ਭਾਈ ਸੋ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ। स्क्रीन नजर आ रही है सबको और आवाज मेरी क्लियर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं तो आ जाएंगे बोलो। नेक्स्ट भी हमारे पास ये है 11 pn इज इक्वल टू 11 × 10 × 9। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है और मींस टोटल हमारे पास वो कह रहा है कि 11 स्टूडेंट्स हैं। और जो हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो दे दी गई हैं। यहाँ पे उसने काम थोड़ा सा हमारा आसान कर दिया है। वो क्या है कि इसने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया हमें कि इतनी अरेंजमेंट्स बनती हैं, बल्कि उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में बता दिया है उसके फैक्टर्स बना के। 11 × 10 × 9। तो इसकी मदद से हमने ये करना है कैलकुलेट के टोटल कितने स्टूडेंट्स एट अ टाइम हम सिलेक्ट करें। और उसकी जगह उसने एन गिवन है, एन लिखा हुआ है। इसमें आ जाएं फर्स्ट पे तो फार्मूला एज इट इज ओपन हो गया। ये वाला परमुटेशन का फार्मूला जो है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 11 है और एन माइनस आर जो है हमारे पास आर की वैल्यू एन है, वो ऊपर देखें 11 p n लिखा हुआ है। तो नीचे भी फार्मूले में आर की जगह एन आ गया इसका फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ गई। उसके बाद इसने दोनों की जगह इंटरचेंज कर दी हुई है। मींस के ये और ये जो मैंने अंडरलाइन की हैं दोनों टर्म्स, इन दोनों की जगह आपस में इंटरचेंज हो गई हुई है। ये हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद ये देखें हमें फैक्टोरियल जो है वो क्लोज करना आता है। ये देख 11 फैक्टोरियल है, 11 × 10 × 9। तो इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में इस जगह पे ये देखें ज़रा, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे अगर हमने 11 का फैक्टोरियल 3 कंसेक्टिव नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो 11 का फैक्टोरियल क्लोज करना है तो ये नेक्स्ट पेज पे देखें उसने 8 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और 8 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करवा दिया। अब 8 के फैक्टोरियल से डिवाइड करवाने से क्या बेनिफिट होगा हमारे पास कि जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में 11 का फैक्टोरियल हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब जब ये 11 का फैक्टोरियल हमारे पास बन गया है और हमारे पास नोमिनेटर में भी 11 फैक्टोरियल मौजूद है, तो इसका मतलब है ये वाली जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास क्या बचा बाकी, 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 - n फैक्टोरियल। अब जो 8 है, इस साइड पे देखें हमारे पास 11 - n है तो 8 हमने बनाना है। तो यहाँ पे 11 माइनस समथिंग करेंगे तो कंपैरिजन करने में हमें आसानी होगी। तो 11 को अगर हमने इंट्रोड्यूस करवाना है यहाँ पे 8, चूंकि 11 से छोटा नंबर है ना हमारे पास,
तो हम कुछ ना कुछ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करवा के उसको 11 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तक 11 की फॉर्म में क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहां पे ये 11 मौजूद है हमारे पास। ये देखें, ये रहा 11 माइनस एन है। तो यहाँ पे माइनस समथिंग करेंगे तो हम जानते हैं कि 11 - 3 करेंगे तो हमारे पास ये 8 फैक्टोरियल बनेगा। तो कंपैरिजन करें यहाँ पे, इधर 11 है, इधर भी 11 है। जस्ट एन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। और यही हमारे पास एन की वैल्यू है। एन इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जरा, इसकी समझ आ गई है? इस क्वेश्चन की समझ आ गई है? वो सुन रहे हो या अटेंड करके साइड पे रखे हुए हैं फोन सब ने? सुन रहे हैं सर जी। हेलो मैम। अच्छा, सुन सर रहे जी हैं सुन सब। रहे हैं। चलें, ये ना अच्छे से समझ लेनी है आप लोगों ने, पेपर में इसमें बहुत हेल्प होगी। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने हैं। पूछना है कुछ? ये सैयद ऑन मोहम्मद, पुत्र पूछना है कुछ आपने? थ्री सर ये फोर्टी फोर क्लास में करवा देते फिर। ये क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। क्लास में ये मैंने करवाए हैं लास्ट लेक्चर में। आप लोग माशाल्लाह से सारे ही, भगोड़े भाग भूग गए थे, तो इस वजह से फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में। इरादा तो नहीं था ये, मैंने पहले सोचा कि आगे करवाऊं, लेकिन फिर तरस आ गया आप लोगों पे। मैंने कहा बच्चों का क्यों नुकसान करना है, सारी एंजॉय करने पर वाली मुझे बस स्टूडेंट लाइफ है। माशाल्लाह माशा। यही क्वेश्चन रिपीट करना है ताहिर जवेद? सर बस ये बताएं कि आर किधर गया। आर जो है वो एन की जगह आ गया। नहीं नहीं, अब ये देखे ना, आप भी लड़के हैं, आपका सीआर भी लड़का है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जस्ट नेम का, ठीक है। मतलब नाम अगर हम चेंज करके बुलाएंगे, लेकिन इससे आपकी शख्सियत चेंज नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पे आर को एज अ सिंबल लें, आप आर को आर ना लें, एज अ सिंबल लें। इस क्वेश्चन में उसने आर की जगह एन से डिनोट कर दिया कि आप एट अ टाइम एन सेलेक्ट कर लें। एन की जगह आप आर रखेंगे तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एन की जगह यहाँ पे एक्स रख लें तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? यस सर। किसी और को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कोई नहीं है? चलें फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। और ये जो है ना, ये दो क्लासेस नहीं है, ये आप लोगों की एक ही कंसीडर होगी। ये आपको 2 टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सुबह भी ये बात आपको बताई थी कि जूम पे जो मीटिंग है वो 40 मिनट्स की होती है, और आप लोगों का जो लेक्चर है वो 1 घंटे का है। तो यहाँ पे 10 मिनट तो आप लोग ज्वाइन करने में ही लगा देते हैं, इकट्ठे होने में। तो अप्रोक्सीमेटली देखें तो एक 40 मिनट की जो मीटिंग है उसमें 30 मिनट्स आप लोग पढ़ते हैं। तो ये 2 मीटिंग्स आप लोग करेंगे तो वो एक लेक्चर आपका कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास नहीं है, ये वही क्लास कंटिन्यू है, वो जस्ट दरमियान में एक ब्रेक आ गई थी। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पिछले क्वेश्चन समझते जाएंगे तो ही आगे वाले क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। इन्होंने मजीद ट्रिकी होते जाना है। अब नेक्स्ट देखें आप लोग, यहाँ पे भी एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। रेशो से मुराद तो आपको पता है ना कि अगर ए रेशो बी आता है तो उसको हम ए ओवर बी कंसीडर करते हैं, लिख सकते हैं ए ओवर बी। तो यहाँ पे देखें NP4 रेशो N-1 P3, ये किसके इक्वल है? 9:1 के। तो इसको हमने सोल्व करके एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए ये रिलेशन आए कि NP4 को हम सोल्व करें तो 9 आए, N-1 P3 को सोल्व करें तो हमारे पास 1 आंसर आए। क्लियर है? स्टेटमेंट की समझ आ गई है? यस।
जिनको कोई क्वेश्चन हो ना तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। इस पे मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप लोग खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज हो, किसी पॉइंट के समझ ना आए, तो आप खुद को अनम्यूट करें और उसके बाद क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं अनम्यूट हो रहे तो फिर वो चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ दें, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ये नेक्स्ट स्टेप में उसने कुछ भी नहीं किया, जस्ट रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। ये जो NP4 रेशो N-1 P3 था, इसको ओवर की फॉर्म में लिख दिया एज इट इज। 9:1 को 9/1 की फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद जस्ट ये ऊपर देखें आप लोग, जो नोमिनेटर है इसका NP4, ये इतना हिस्सा, ये वाला, और ये इधर से ये इतना पार्ट देखें आप लोग। ये जस्ट परमुटेशन का फॉर्मूला ओपन हुआ है, इसकी समझ आई है। NP4 है, N⁻⁴ का फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। जी सर, समझ आ गई। चलें, और एज इट इज ही फिर ये जो नीचे है हमारे पास, ये N-1 P3, और इधर भी ये डिनोमिनेटर आप लोग देखें N-1 और P3, इसका फार्मूला परमुटेशन का ओपन हुआ है। तो ये N-1 फैक्टोरियल आ गया, और ओवर में क्या आ गया, N-1 - 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सही। अब नेक्स्ट देखें जरा, ये जो डिनोमिनेटर है सबसे नीचे N-1, और फिर नेक्स्ट जो है -3, इस इतने हिस्से को अगर हम सोल्व करें इसको, तो ये हमारे पास N-4 का फैक्टोरियल नहीं बनेगा। N-4 फैक्टोरियल, ये भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और जो दोनों ऊपर कट है, जाएंगे क्या हुआ? सर, ये दोनों N-4 कट जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये देखें, ये N-4 ये इसके साथ, और ये N-4, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ये आपस में कट जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा ऊपर, N फैक्टोरियल, ये यहाँ पे ये N फैक्टोरियल, और ओवर में क्या बचा है, N-1 का फैक्टोरियल। तो ये नीचे टर्म एज इट इज आ गई, N-1 का फैक्टोरियल, N/N-1 का फैक्टोरियल। यहां तक समझ आ गई है सबको? चलें, अंडरस्टूड है ये कि आगे समझ। तो एज इट इज ये 9/1 था, ओवर में 1 लिखें चाहे ना लिखें, ये हमें पता है कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जिस नंबर को कोई भी नंबर ना डिवाइड करवा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल 7 लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं। 3 लिखा है उसको 3/1 भी लिख सकते हैं। 5 लिखा है उसको 5/1 भी लिख सकते हैं, एज इट इज। ये 9/1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें, ये 9/1 है ना, तो इसको हम एज इट इज 9 भी लिख सकते हैं। और चूंकि ये नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड में देखें N-1 का फैक्टोरियल है, और राइट ऊपर जो नोमिनेटर है वो हमारे पास N फैक्टोरियल है। तो ये जो N फैक्टोरियल है इसको हम ओपन करेंगे, N × N-1 का फैक्टोरियल। वहां पे N-1 तक क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो मौजूद था हमारे पास। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये जो है N-1 फैक्टोरियल, और ये भी N-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और हमारे पास बाकी क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में N, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 9। 9/1 मीन्स अंडरस्टूड है कि वो 9 है। तो ये N = 9, ये आपका आंसर आ गया। आप ये जो ऊपर स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ पे अगर N आप लोग 9 पुट करते हैं, तो 9P4 करेंगे तो आंसर 9 आएगा, और 9 - 1 मीन्स 8P3 करेंगे तो आंसर 1 आएगा आपके पास। मीन्स 1 नहीं आएगा, उनकी रेशियो जो है ना वो आप सेम टेबल पे कट करेंगे, तो आपके पास आंसर कुछ और आएगा। ये करके करके देखें जरा, कैलकुलेटर्स अगर आप लोगों के पास हैं, तो N की जगह 9 पुट करें, NP4 करें, आपका आंसर 9 नहीं आएगा, कोई बड़ा नंबर आएगा। क्या आता है, जल्दी करके बताएं मुझे।
क्या आता है, कोई तो बताए। सर नहीं समझ, सर दोबारा बताएं कैसे होना है। मैं ये कह रहा हूँ कि NP4 जो है इसको सोल्व करें और देखें क्या आंसर आता है। n की जगह 9 रखें ना, वो जो ऊपर अभी हमने परमुटेशन वाले क्वेश्चन नहीं किए, वो वाले। n की जगह यहाँ पे आप 9 रखें और P4 करें, क्या आंसर आता है आपका। मींस आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है। ये 9 किधर गया, पेंसिल किधर गया, ये रहा पेन। 9 और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा P, और ये नीचे इस तरह से 4। इस पे परमुटेशन का फार्मूला लगाएं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें जरा क्या आती है। यहाँ पे तो ये लिखा है ना, रेशो में 9 लिखा हुआ है, तो ये 9 नहीं आएगा इसका आंसर, कोई बड़ा नंबर आएगा, उसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 9 बनेगा। सर 15120। क्या आ रहा है। 15120। 15120 यही आ रहा है नंबर। यस सर। इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब एज इट इज ही आपने ये करना है नेक्स्ट के लिए। n-1 P3 है, तो n की जगह आप 9 पुट करें, तो 9 - 1 8 P3 के लिए करें, क्या आता है। समझ आ गई क्वेश्चन की। यस सर। 8 और ये P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे। यस सर। 3। ये कैलकुलेट करें जरा क्या आता है। वन सिक्स एट 1680। जीरो। अब इन दोनों को डिवाइड करवाएं जरा। ये जो है 15120 डिवाइडेड बाय 1680 करवाएं जरा, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, देखें 9 आएगा। क्या करवाना है आपने। वन फाइव वन सर टू जीरो सर 9 ही आए। किधर गया डिवाइड। 9 आता है सर। 9 आता है ना इसका। तो ये यस सर। करवाने का मकसद यही है कि यहाँ पे जो है ना, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है वो वही आए जो राइट हैंड साइड है। अब चूंकि यहाँ पे रेशो दी हुई है ना, 9/1 है, तो ये इन दोनों को ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ये रेशो बनेगी आपकी, हमेशा ये ऐसे नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है, यस इस सर। चीज की समझ आ गई सबको। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस सर। हाँ जी, बताएं क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो कह रहा था कि समझ आ गई है। चलें ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने रिलेशन को प्रूव करना है। वैल्यू वगैरह कोई नहीं कैलकुलेट करनी, जस्ट इसको ना प्रूव करना है आप लोगों ने। ये किस तरह से होगा। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, कि इनका ये रिलेशन है। NPR किसके इक्वल होता है, N मल्टीप्लाई बाय N-1 PR-1। ये क्या मतलब बताना चाह रहे हैं यहाँ पे,
कि अगर आपके पास जो है, अच्छा ये तो पता ना, एन पी आर को हम ये लिख सकते हैं पी ऑफ एन आर। ये अभी मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया था, इस तरह से ये लिखा जा सकता है। याद है ये? पीछे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एन पी आर को। ये सर याद है। ठीक है। तो अब ये जो थ्योरम है ना, ये बताता क्या है हमें कि इसका प्रूफ हम बाद में देखते हैं। ये बताता है कि अगर आपके पास पी ऑफ 8 और यहाँ पे 3 कर लें, तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास? 8 मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ 7 2 के इक्वल होगा। ये देखें, ये नीचे नजर आ रहा है पी ऑफ 8 3। बोलते नहीं। यस सर, ये यस सर। इतना जो येलो कलर में बॉर्डर किया हुआ है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? सर आ रहे आ रहे। नो इसका सर। जरा कंपैरिजन करें आप लोग थ्योरम के साथ। ये समझ आ गया ना कि ये थ्योरम बताना हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं। ये एज एन एग्जांपल लिया है हमने। यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड में एन है ना, तो उधर क्या आ यस सर, जाएगा? बिल्कुल। परमुटेशन के साथ n-1 के उससे एक कम। इधर r है तो यस उधर यस सर। r-1। ये हम कब रिलेशन लिखेंगे? जब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेट इज n। यानी कि यहाँ पे अगर मैं 8 की जगह क्या कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? p ऑफ चलें, ये 57 में से हमने कितने 23 सिलेक्ट करने एट अ टाइम। तो यही रिलेशन हमें क्या बताता है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 57 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ 56 एंड 22 के इक्वल होगी। मतलब ये रिलेशन यस हमें सर, ये बताता है। समझ आ गई है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह से अभी ना हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये इसके इक्वल होती है एक्चुअल। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज टाइप भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आप, ये जो रिजल्ट्स है ना, ये आपको जुबानी भी याद होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एन पी आर है, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास? ये इसका फार्मूला ओपन हो गया, एन फिक्टोरियल एंड एन माइनस आर फिक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक? लेफ्ट हैंड साइड का ये फार्मूला हो गया ओपन। अब जो राइट हैंड क्लियर। साइड है, यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। ये n मल्टीप्लाई बाय n-1 पी आर -1 है। तो ये n को एज इट इज ही रहने देना आप लोगों ने। ये जो है ना n-1 पी आर -1, इसका फॉर्मूला ओपन करना है परमुटेशन वाला। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये देखें, यहाँ पे जो नंबर हमारे पास पीछे है n की जगह क्या है? n-1। तो ऊपर n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? n-r। अब चूंकि वो r की जगह क्या है? r-1 है, तो यहाँ से थोड़ा सा समझना है, मुश्किल नहीं है ये चीज। ये इतना पार्ट, ये जो मैंने रेड कलर में बाउंड्री लगाई जिसको, ऊपर क्या है? r-1, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? r+1। ठीक है, तो ये प्लस कैसे हो गया? कोई बता सकता है? क्वेश्चन जी सर, ये मल्टीप्लाई हुए हैं। कैसे मल्टीप्लाई हुआ है? ऑन किधर है? ऑन सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें कोशिश सर करने जो वाली क्या बात है? जो जो माइनस का साइन है सर जी, वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ, वेरी गुड। जो माइनस का साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये जो हाँ -1 था बिल्कुल ये बिल्कुल। +1 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ, और उसके बाद देखो जरा, ये हमारे पास क्या है? +1 है, और ये हमारे पास क्या है? -1 है। -1। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास n भी है साथ में। तो ये n हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा हो नंबर, तो उसको हम ऊपर नोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये इसके साथ n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर।
n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? तो अब चूंकि नंबर का एक का फैक्टोरियल है और उससे बड़ा नंबर जो है वो मौजूद है, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n के फैक्टोरियल में। और ये आप लोग देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, और ये जो राइट हैंड साइड है इसका आंसर ये क्या आया है? ये देखें ज़रा, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। सेम नहीं है दोनों? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया ना आंसर्स? इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। और इसके साथ ही हमारे पास ये जो है प्रूफ हो गया रिलेशन। ये इतना क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ये जो है ना, अभी हमने जस्ट ये पहला किया है, इसका पार्ट सेकंड करेंगे अभी नेक्स्ट। इसमें सर ये जरा दोबारा रिपीट करिएगा, ये n माइनस n ब्रैकेट में n-1 ओवर n-r, ये मुझे थोड़ा, मेरी तवज्जो क्यों इधर हो। मैं करवा देता हूँ, डबल माइंडेड नहीं होना, मैं करवा देता हूँ। अच्छा ये देखो ज़रा, हमारे पास ये क्या है, हम क्या लिखते होते हैं, फार्मूला क्या होता है? जस्ट डिनोमिनेटर को मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है? नोमिनेटर नहीं लिख रहा। ये नजर आ रहा है आप लोगों को लिखा हुआ? यस सर। तो ये इसी तरह से लिखते हैं ना, n माइनस आर। n की वैल्यू क्या है? n-1। r की वैल्यू क्या यस है? सर, r-1। ये तो ऐसे ही। समझ आ गई है कैसे प्लस हुआ, ये तो पहली समझ आ गई थी। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो मुझे थोड़ा सा एकदम कंफ्यूज हो गया। वो नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हमने कट कर दिया -1 +1, और फिर हमारे पास ये यहाँ तक हो गया, n यहाँ तक क्लियर है? ये से यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब कोई भी नंबर है, यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास है n, ये जो साइड पे लिखा हुआ है, यस सर, यस सर, ये वाला n नजर आ रहा है? यस सर। ये n किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ऊपर चलाया जाएगा ये n-1 के साथ। तो ये देखें, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यस सर। तो अब ये n-1 है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ ज़रा, मेरे पास क्या है? मेरे पास 23 है, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जी? 23-1 का फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता इज इक्वल टू 23 का फैक्टोरियल? यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है। मतलब ये इस तरह से है, 23 मल्टीप्लाई बाय 22 का फैक्टोरियल। तो जी जी, 23 जो मुझे है, समझ आ गई, ठीक है। जी। समझ आ गई है? यस सर, यस सर। हाँ जी, किसी और को कोई प्रॉब्लम हो इसमें? क्लियर है? सबको क्लियर है ये? मॉर्निंग क्लास के कितने बच्चे हैं इस क्लास में? जरा हैंड रेज करें। मॉर्निंग का CR और GR कहाँ पे है? हैंड रेज करना है, चैट बॉक्स में मैसेज नहीं करना कोई भी। हैंड रेज करना है, ये मैं इधर से देख लूंगा। एक तो बस 2 स्टूडेंट ही, बाकी किधर हैं? 3 और हमजा पुत्र, ये नेक्स्ट क्लास में ना आपका रोल नंबर सर लिखा मैं भी होगा, आया, नाम से वो नहीं कैमरे होगा। का इशू बना हुआ है सर। क्या हो गया? सर मैंने कहा मॉर्निंग का मैं भी आया, वो ताहिर जावेद।
सही। चले ठीक है, फिर 2 क्लासेस कल हैं, उसका टाइम भी डिस्कस कर लें कब लेनी है। सर जी वो कल वाला टाइम ठीक है, 1 से 3 बजे। 1 से 3 बजे तक। यस सर, वो टाइम ठीक है। चलें ठीक है, तो कल फिर रेडी रहिएगा। 1 से 3 2 लेक्चर्स होंगे कल भी। 2 लेक्चर से मुराद क्या है कि आपने टोटल 4 मीटिंग्स अटेंड करनी है। जी जी सर, वो इसकी समझ आ गई है ना आप लोगों को? यस सर। ये अब्दुल मुईज कौन है, इवनिंग का है ये? वो तो सर कल रहने दें। ये इवनिंग का है। अब्दुल मुईज अली जो है ना, ये इवनिंग का है। ठीक है, चलें, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है सारा कुछ? यस सर, क्लियर है यस सर। सर। चलें ठीक है फिर, काफी है इतना। ठीक, बाद अ, छुट्टी। ये रह गए बस 7 मिनट रह गए, ये पूरे हो जाएं और उसके बाद फिर ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यूट्यूब पे अपलोड करके ना फिर लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। नोट्स भी शेयर थैंक यू करिएगा। सर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। ये कंप्लीट होते हैं ना तो मैं ये फिर फाइल पूरी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा। वैसे ये फर्स्ट ईयर की बुक है, चैप्टर 7। ओके सर अब सर। सर अब ओके कॉल एंड कर सर। लें। सॉरी, मैंने कहा सर अब कॉल एंड कर दें। समझ नहीं आ रही है आपकी। सर सर बच्ची एक के कॉल एंड कर दें, लीव कर दें कॉल अब। हाँ कर दे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ओके। ठीक है सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये कौन था? ये इवनिंग के नमूने। 1 मिनट रुके, अभी ना कीजिएगा, मुझे ना स्क्रीनशॉट ले लेने पे। जी सर, ओके ले लें। सर, ले लें। ले लें सर, सबकी ले तो सबका ले लें। उधर ये बाहर आओ, मैं ना बाहर बैठ आओ, के उतर गया कैसे। रिकॉर्डिंग देखूंगा, ये किस किस ने क्या क्या मतलब कहा है, तो फिर देखते हैं क्या करना है उनके साथ। जी सर, सर ये गुड आइडिया। हाँ जी, ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है? मैं आप लोगों को कह रहा हूँ यूट्यूब पे मैं अपलोड करके आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इसमें किस तरह की ये डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। सर ये पता नहीं किसने की है, ये मैंने नहीं की, मैं मैं कुछ ये देख बच्चा। लूंगा किसने की है। जी सर, सर आप देख लेना। सर हमारी अटेंडेंस लग गई है। हमजा पुत्र आपकी नहीं लगी, मुझे आपका रोल नंबर ही नहीं पता, ना ये पता है मॉर्निंग की हो कि इवनिंग की हो। सुबह से मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने रोल नंबर नहीं ना सर मैं दिए, उनकी इवनिंग ए अटेंडेंस का नहीं हूँ, होगी। 55 रोल नंबर लिखा हुआ है मैंने नाम से पहले। कहाँ पे लिखा हुआ है? नाम से पहले अपने लिखा हुआ है मैंने। मैं ना अंधा हो गया हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, किसी और को दिखाई दे रहा है? नहीं लिखा, पता नहीं। सर मैंने चेंज किया था, पिछली क्लास में था वो, मैं अब कर दिया सर। अच्छा, इसका मतलब है सारी क्लास ही अंधी है। जी सर। सर चलें नहीं ठीक है, लिखा हुआ ओके। हमने। अ, ओके सर, बाय ओके, बाय। सर अल्लाह हाफिज। 55 रोल नंबर है, कर दें सर।